पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जिस तरह से राजभवन से निकल करके और मुर्शिदाबाद के जो हिंसा पीड़ित हिंदू समाज के लोगों से मिलने गए हैं, वो निस्संदेह न सिर्फ स्वागत योग्य कदम है। एक राज्यपाल द्वारा एक राज्य के प्रमुख के नाते अपने राज्य की जनता के प्रति सेंसिटिव जो रवैया है उसको दर्शाता है, बल्कि साथ ही साथ राज्य सरकार की मुखिया यानी मुख्यमंत्री के और टीएमसी के गाल पर एक बड़ा तमाचा भी है कि आखिरकार जब सरकारें सो जाती हैं तो राज्यपाल महोदय भी जागते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ अब सरकार को भी आगाह करता हूं कि बजाय उन इस्लामिक जिहादी और उनके पैरोकारों को पालने की बजाय उनको सैल्यूट करने और उनको हिंसा को कंट्रोल करने के लिए आग्रह करने के बजाय कम से कम दो शब्द इस पीड़ित जनता के लिए बोल देते। और साथ ही साथ जैसे आज कोलकाता के अंदर हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक मांग की है कि चूंकि ममता जी को पता है कि ये हिंसा मुर्शिदाबाद में जो हुई वो विदेशी षड्यंत्र का हिस्सा है, ऐसा उन्होंने खुद कहा है, तो आखिरकार इसकी जांच एनआईए से क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या राज्य पुलिस इसकी जांच कर सकती है क्या? तो उन्होंने मांग की है कि जो मुर्शिदाबाद हिंसा उससे जुड़ी हुई सारी जो घटनाएं हैं और राज्य के अंदर जिस तरह से हिंदुओं का दमन हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उन सबके एक समग्र रूप से जांच होनी चाहिए और एनआईए उसकी जांच रिपोर्ट जो है अविलंब जो है उसको केंद्र सरकार को दे। और इसमें अभी हमने एक हाईकोर्ट में भी याचिका लगाई है, सोमवार को उसका भी फैसला आना है लगता है, तो उसमें भी हमने ये एनआईए और सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही साथ कल यानी 19 तारीख को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से एक मेमोरेंडम जो जिलों के जिलाधीश हैं और एसएसपी वगैरह के माध्यम से वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भेजेंगे, जिसमें हम मांग करेंगे कि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में अब सत्ता जो है वो अंधी हो चुकी है और अब जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पूरी तरह से चरमरा चुका है, इसलिए अब जो है आपातकाल या यूँ कहें कि प्रेसिडेंट रूल ही अपने आप में एक मात्र समाधान बचा हुआ है, तो प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाए, राष्ट्रपति शासन अविलंब लागू करके हिंदुओं की सुरक्षा और उनकी संपत्ति की जो सुरक्षा के साथ साथ उनको मुआवजा भी दिया जाए।